भारत और चीन के बीच मई महीने के बाद से ही संबंधों में खटास जारी है। लद्दाख में हुई चीनी घुसपैठ के बाद से ही बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा दोनों सेनाओं के बीच बातचीत का सिलसिला चल रहा है। अब चीन की ओर से बयान दिया गया है कि दोनों देशों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने अपनी मैगजीन के जुलाई अंक में भारत चीन के रिश्तों पर बात की है। इसमें कहा गया है कि हर रिश्ते में हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाल ही में बॉर्डर पर जो विवाद हुआ, उसके कारण भारत और चीन को अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। साथ ही दोनों देशों के प्रमुखों ने जो विजन रखा है, उस पर आगे बढ़ना चाहिए और अब जब सीमा पर सेनाओं के बीच बातचीत जारी है और सैनिकों के पीछे हटने का सिलसिला चल रहा है, तब दोनों देशों को दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि दुश्मन की तरह। पिछले कुछ वक्त में दोनों देशों ने एक साथ विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है। उससे ही साथ लेकर चलना चाहिए और एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। गौरतलब है कि मई में विवाद के बाद जून में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ा था। हजारों की संख्या में सैनिक बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए। इससे पहले भी चीनी विदेश मंत्रालय ने ऐसा वक्तव्य जारी किया था, जिससे ये साफ साफ समझ में आने लगा था कि चीन को अब भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भारत को चीन दुनिया में अहम भूमिका निभाने वाला देश मानता है, जो अपनी स्वतंत्र राजनयिक नीति अपनाने में सक्षम है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि भारत क्षेत्रीय शांति कायम करने और वैश्विक मामलों में सकारात्मक रोल अदा करने में सक्षम है। फिलहाल दोनों देश बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन की सेना ही समझौते के तहत पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन की ओर से कई बार समझौते का उल्लंघन किया गया है। वहीं भारत ने हर बार यही कहा है कि जब तक पूरी सेना पीछे नहीं हटेगी, रिश्तों में सुधार आना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।